अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और कल की दावत के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा। सो आज हम लेट उठे हैं, बट द बेस्ट पॉइंट इज़ दिस के नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। कल की दावत का बहुत कुछ बचा हुआ है कुछ तो मैंने मम्मा वगैरह को दे दिया था, साथ में वो साथ ले गई थी, और कुछ मैंने अपने लिए रख लिया हुआ था। सो नाश्ता करते हैं और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है? भूख लगी है? आयत को भूख लगी हुई है। मम्मा की जान, ओ मम्मा की जान। कोई चक्कर नहीं है भाई, इधर कार्टून देख रही है, वो बहुत मगन है कार्टून देखने में। सो कार्टून देख रहा हूँ, गुलाम रसूल वाले देख रहा हूँ। तो यहाँ मैं ऊपर आई हुई हूँ नाश्ता वगैरह गर्म करने के लिए। इसका कह रहे मैं चावल खाऊंगा, मैं कह रही हूँ मैं कौरमा खाऊंगी, साथ साथ पास्ता वैसे ही इंजॉय हो रहा है। तो और नान घी लगाएगी या ऐसे ही खाएगी? नहीं, मैं नान को घी लगाऊंगी। और मज़े की बात बताऊँ, चीज़ें जब बनती हैं फ्रेश फ्रेश इतनी मज़े की नहीं लगती जितनी बाद में मज़े की लगती हैं। अब ये इस वक्त पास्ता इतना मज़े का, इतना यमी हुआ हुआ है ना, हालांकि रात इसमें इतना टेस्ट नहीं था। ये ले चावल डाल के चढ़ाओ, खाए फिर मैं नमाज पढ़ूंगी। यार बहुत मज़े का हुआ है। मैं आयत का दूध और साथ में अपने लिए दूध जो है थोड़ा सा वो बॉईल कर रही हूँ। आयत के लिए मैंने जो पानी है वो आयत को दे। ये लो, इसमें चीनी डाल दी है मैंने, इसको मिक्स कर लो। चीनी खिला दो बस। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। टोपी क्यों उतरी है? टोपी नहीं टिकने दे रही। सर पे लो, बाहर आज मौसम ठंडा है, सर पे लो इसके टोपी। दे टोपी। बेटा आज मौसम ठंडा है बेटा, अम्मा की जान पहन लो। पहनने नहीं देती टोपी। पहन लिया, पहन लिया। मतलब बेटा टोपी पे इतना पाला लगता है, इतना पाला लगता है मुँह पे। यहाँ मैं एक नान रात का बचा हुआ था ना, तो उसी को घी लगा के ना, पानी के साथ लगा के उसको नरम कर रही हूँ। मुझे तो ये वाला नान बहुत पसंद है, पता नहीं लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता, बट मुझे ये वाला नान बहुत पसंद है। बचत होगी बेटा, नहीं तो आज अपना कुछ ना कुछ हो जाना था। मेरे मुंह को देखो, मेरे मुंह को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, इसे कुछ जला जुला? टोपी उतार दो। हाँ उतार तो। अभी मैं वो बना रही थी घी में नान को करती हुए एकदम से आग लगी ठा। शुक्र है पीछे हो गई मैं टाइम से। आयत सो रही है, दूध तो पिया नहीं इसने। चम्मच एक ही लायो, तो मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा है। आज कुछ भी बनाना नहीं पड़ा, सब कुछ बना बनाया था। सुकून से उठे, सुकून से नाश्ता किया। और कौन कौन नाश्ते में मेरी तरह बोतल भी पीता है? मैं तो पीती हूँ। मैं नाश्ते में कुछ भी खा सकती हूँ। आप नाश्ते में मुझे शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा, केचप के साथ कुछ भी दे दो, मैं खा जाऊँगी। पर खैर अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अभी टाइम तकरीबन 2 बज गए हैं। 2 बज गए, अभी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 2 बज गए हुए हैं। यार रात को अच्छा खासा सही मौसम था, पता नहीं बारिश कहाँ से आई और सारे बर्तन मेरे गंदे हो गए। अच्छे खासे मैंने सारे बर्तन निकाल के धोए थे, ये देखें। मैंने अच्छे खासे बर्तन धो के मैंने बाहर रखे थे, मैंने कहा चलो सूख जाएंगे, और ये देखें इनके हाल। ये देखिए, ये देखिए, अभी मुझे सारे दोबारा धोने पड़ेंगे। ये देखो, ये ऐसे लगा के गया था लाइन बर्तनों की पूरी, वो देखें दूर तक जा रही है यहाँ से भी दूर तक जा रही है अब इनको दोबारा वॉश करती हूँ मैं। अब मौसम चेंज हो गया एकदम से, तो क्या करे। ये धूप भी अभी निकल रही है, वरना यहाँ पे धूप भी नहीं थी थोड़ी देर पहले, बहुत ठंडा मौसम था। एकदम से गर्मियाँ, क्या कहते हैं, गर्मियाँ यू टर्न लेके वापस चली गई हैं और सर्दी यू टर्न लेके आ गई है वापस। सो बर्तन मैंने यहाँ पे दोबारा से सारे धो लिए हुए थे, और बस अब ये ड्राई होते हैं, इनमें से पानी निकलता है, फिर इसे खुश्क करके कपड़े से ही मैं इसको रख दूँगी।
नाश्ते के बाद और बर्तन वगैरह धो लेने के बाद मैंने सोचा कमरे की सफाई कर लूँ, क्योंकि कमरे की सफाई जो सी थी वो ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, इस वजह से घर का सत्यानाश हुआ हुआ था। ख़ुद भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि कल की बहुत ज़्यादा थकावट थी और रात के टाइम कल तो मुझे न जाने क्या हो गया। मुझे एक तो नाइफ़ लगी हुई थी, मुझे एक तो उसका पेन अलग था, दूसरा ये था कि रात को सोते हुए ही मुझे फ्लू हो गया, फ़ीवर हो गया। फिर वो तो शुक्र है कि फ्लू की मेरे पास मेडिसिन घर में पड़ी हुई थी और मेरे पास मेडिसिन मैंने खा ली थी, और मेडिसिन खा लेने के बाद मैं सो गई थी। और सुबह जब मैं उठी तो अल्लाह का शुक्र है, ना फ्लू था और ना ही फ़ीवर था। काफ़ी फ्रेश मैं फ़ील कर रही थी, थकावट भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन आपको पता है 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं इंसान को वही अपनी वापस रूटीन में आने के लिए। तो यहाँ पे मैं बेडशीट जो सी थी वो जो मैंने आपके साथ कल शेयर भी की थी और इसका रिव्यू भी आपको दिया था। तो ये जो मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर करवाई थी बेडशीट, तो ये मुझे हर लिहाज से बहुत परफेक्ट लग रही थी और मैंने सिर्फ थोड़ा सा यूज़ भी किया। तो मैं आपको फुली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग दराज से कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें। सबसे पहले आप प्रेफर करें मॉल को, अगर मॉल में पड़ी है तो वेल एंड गुड। अगर मॉल में कोई चीज़ नहीं पड़ी तो आपने दराज से चीज़ लेते वक्त उसका रिव्यू ज़रूर देखना है कि लोगों ने नीचे रिव्यू क्या दिया है। अब ये बेडशीट लेते वक्त ये एक जगह पे नहीं है, कई जगह पे सेम बेडशीट पड़ी हुई थी और मैंने जहाँ पे मुझे बेस्ट रिव्यूज़ मिले मैंने वहीं से ये ऑर्डर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑर्डर बिल्कुल ठीक और अच्छा आया हुआ था। यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है वो अरेंज कर दी हुई थी और उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे मैंने रूम में एक चारपाई भी रखी हुई है। और ये चारपाई अब से नहीं है, जब से हम इस रूम में शिफ्ट हुए हैं, जब से सर्दियाँ आई हैं, तो ये चारपाई यहीं पे ही है। पहले नहीं होती थी ये, जस्ट बिकॉज हमने इसलिए रखी है क्योंकि आयत जो है वो भी बहुत छोटी है, तो उसे पता नहीं चलता वो नीचे गिर जाती। 3 दफ़ा तो वो नीचे गिर भी चुकी है, बल्कि आज भी वो गिर ही गई है क्योंकि चारपाई साथ नहीं थी। तो मेरी कोशिश होती है चारपाई जो उनसे वो मैं साथ में ही बिल्कुल बेड के साथ मतलब बिल्कुल एक साथ अटैच करके रख दूँ, ताकि उसके पास ज़्यादा स्पेस हो, वो अगर मूव भी करे तो वो नीचे ना गिरे। और साथ में मैंने आयत का साथ में ही चारपाई के साथ झूला बनाया होता है, तो अभी तो इस वक्त झूले में सोई हुई है और मैं यहाँ पे आराम से सफाई करने के में लगी हुई हूँ। वैसे तो मैंने सिर्फ झाड़ू ही लगाया, मैंने ज़्यादा कोई वो टाँकी शाकी ये इस चीज़ में नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो मेरा यही प्रेफर है कि मैं आराम करूँ, जब अपनी रूटीन में सेट हो जाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं अच्छे से डीप डस्टिंग वगैरह भी कर लूँगी। वैसे मेरा यही होता है कि जब भी मैं सफाई करती हूँ तो मेरा ध्यान इसी चीज़ पे होता है कि मैं अच्छे से नीचे से भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि फिर इकट्ठा होता जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे यूज़ में सिर्फ ये एक ही कमरा होता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको अच्छे से साफ़ सुथरा रखूँ, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई कचरा ना हो, क्योंकि आयत को जब मैं नीचे छोड़ती हूँ तो उसको छोटी से छोटी चीज़ भी नज़र आती है और वो उसको भी खाना शुरू हो जाती है। तो खैर वहाँ से सफाई करने के बाद मैं उस कमरे में आ गई थी जहाँ पे दावत का अरेंज किया था। तो मैंने बेडशीट तो वैसे बिछाई हुई थी, क्योंकि कमरा यूज़ में नहीं था, तो मैंने सोचा बेडशीट को उठा के इसको संभाल लेती हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे तय लगा के संभाल लिया हुआ था, झाड़ू लगाया। यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्तन जो यहाँ पड़े हुए थे वो मैंने उठा लिए थे यहाँ से, और उठा के उनको मैं ऊपर असगर को दे आई थी, क्योंकि ऊपर असगर काम कर रहे थे किचन का। तो यहाँ पे मैंने सारी सफाई जो सी है वो कर ली हुई थी तकरीबन। सो नीचे की सफाई वगैरह कर लेने के बाद जो बर्तन मेरे नीचे से इकट्ठे हुए थे कमरे से, वो मैं लेके ऊपर जा रही हूँ। ऊपर असगर पहले से ही लगे हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह से ना, दावत की वजह से बहुत गंदा मचा हुआ था घर में। हाँ जी, क्या कर रहे हो? नीचे मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया, वो सारा पूरे घर में ही कर दिया। ये सूखे होंगे, ये सूख गए होंगे, इन्हें वापस लगाना है यार। अभी नहीं, रात को लगा, सुबह लगाएंगे, रख देंगे। अच्छा, अभी पानी होगा इनमें, पानी निकल रहा है, इनकी जगह चेंज कर दे। ये दे दो ना, जो खुश्क है वो दे दो बेशक। ये चम्मच मुझे दे दो, ये मैं रख लेती हूँ। को मैं रख देती हूँ यहाँ। तो मैं यहाँ सीढ़ियों पे बैठे अपने पति देव का इंतज़ार कर रही हूँ और कह रही हूँ आज वो नीचे चली। मेरे पति देव की काम नहीं ख़त्म हो रही, फिर वो दिखाती हूँ। ये देखो, पति देव को मैं कह रही हूँ आजो आजो आजो, और मेरे पति देव कह रहे हैं 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, और मैं यहाँ पे बैठी इंतज़ार कर रही हूँ।
अब ये ना कहना कि आप भी उठ के काम कर ले, मैंने बहुत काम कर लिया, मैं थक गई। कल काम मैंने ही किया सारा, नहीं खैर अस्कर ने भी किया, कल अस्कर का भी मतलब ऑफ ही था, बट ज़्यादा काम मैंने किया। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना ख्याल रखें। तब तक मिलेंगे हम हैं, नहीं, अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।